बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम बिन अकील इमाम अली मकाम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के चचाजाद भाई और मौला कायनात हज़रत अली करमुल्लाह वजह करीम के दमाद। जब यजीद बादशाह बना तो बहुत सारे कूफा के लोगों ने जो है ना उसकी मुखालफत की, लेकिन यजीद ने ज़बरदस्ती सब लोगों से बैत लेना शुरू कर दी। तो जब कूफा के लोगों को पता चला ना कि इमाम हुसैन इमाम अली मकाम ने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया है, तो इमाम उस टाइम मक्के में मौजूद थे, तो बहुत सारे कूफियों ने जो है ना इमाम को ख़त लिखना शुरू कर दिए कि आप यहाँ आएँ, हम यजीद की हुकूमत से खुश नहीं हैं, आप हमारे इमाम हैं और हमारी इमामत करें और हुकूमत आप संभालें। तो इमाम अली मकाम ने मुस्लिम बिन अकील, जिनको आप करबला के सानहे से पहले सबसे पहला शहीद भी कह सकते हैं, मुस्लिम बिन अकील को हालातों वाक़यात का जायज़ा लेने के लिए जो है ना बतौर सफ़ीर कूफे में भेजा। आप जब कूफे में आए तो बहुत सारे लोगों ने 10,000, 20,000 या 30,000 लोगों ने जो है ना आपके हाथ पे इमाम हुसैन की बैत की। तो आपने इमाम को ख़त लिखा कि आप कूफे में आए, कूफे के बहुत सारे लोग जो है ना यजीद से तंग हैं और हमारे साथ हैं, आपको कूफे में आना चाहिए। तो ये जब सारा वाक़या हो गया तो यजीद को पता चला कि बहुत सारे लोग जो है ना वो इमाम हुसैन की बैत कर रहे हैं। तो उसने जो है ना बसरा का एक गवर्नर था बैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, बड़ा ज़ालिम इंसान था, उसको जो है ना उसने कूफा का गवर्नर मुकर्रर किया और नुमान बिन बशीर जो सहाबी रसूल थे और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले शख्स थे उनको मजूल कर दिया। इब्ने ज़ियाद ने आते ही सबसे पहले लोगों को मालो दौलत का लालच दिया और दूर कर दिया मुस्लिम बिन अकील से। उसके बाद उसने ऐलान कर दिया कि एक बहुत बड़ी फ़ौज जो है ना शाम से आ रही है और वो कूफे के लोगों को चीर फाड़ के रख देगी अगर तुमने मुस्लिम बिन अकील या इमाम हुसैन का साथ दिया। तो बुज़दिल लोग वैसे ही डर गए। मुस्लिम बिन अकील जो है ना हानी बिन उर्वा उनके घर रह रहे थे, इन्होंने हानी बिन उर्वा को भी गिरफ़्तार कर लिया, लेकिन उन्होंने मुस्लिम बिन अकील की गिरफ़्तारी ना करवाई। तो जब मुस्लिम बिन अकील जो है ना इन्होंने मतलब 30 लोग जो है ना मुस्लिम बिन अकील के साथ रह गए। तो जब ये नमाज़ पढ़ने के लिए गए ना तो 15-20 लोग नमाज के दरमियान ही इनको छोड़ के चले गए पीछे से। तो 10 लोग रह गए, तो वो 10 लोग भी भाग गए, ये अकेले ही कूफा की गलियों में रह गए, इनको रास्तों का भी नहीं पता था। तो फिर ये रात के एक घर में एक औरत, बूढ़ी औरत थी, उसके पास गए। इन्होंने जा कहा कि मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी पिलाओ। उन्होंने पानी पिलाया। इन्होंने उनसे कहा कि मुझे पनाह दें। उन्होंने पनाह दी, लेकिन उस बुढ़िया औरत के बेटे ने अनाम के लालच में जाके इब्ने ज़ियाद को बता दिया और फिर उधर जो है ना उन्होंने हमला कर दिया। उस हमले में इन्होंने मुकाबला करना शुरू कर दिया, बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। लेकिन उस वक्त जो सिपा सलार था अब्दुल्ला बिन शैस, उसने जो है ना अमान का वादा दे के आपको गिरफ़्तार कर लिया। जब आपको गिरफ़्तार किया गया तो इब्ने ज़ियाद ने जो है ना अमान का वादा को पसे पुश डालते हुए आपको जो है ना उस जो महल था उसकी छत से नीचे गिरा दिया और आप शहीद हो गए। और इसी शहादत की वजह से इमाम हुसैन को बड़ा दुख हुआ, तो वो करबला में आए। ये एक बड़ा जुल्म था। तो ज़िंदगी ने वफ़ा की, तो इंशाअल्लाह ताला एक नए दिन एक नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह आप सबका हामी नासर हो।